अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये रेसिपी नन्ही मुन्नी फूल कलियों के नाम, जिनके दम से हमारे घरों के चमन गुलो गुलजार हैं। अपने लिए तो हम पकौड़े, समोसे और पता नहीं क्या कुछ बनाकर मज़े करते हैं, मगर मेरी ये परियां और शहज़ादे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों की वजह से इंजॉय नहीं कर पाते। तो आप सब ने भी आज ही अपने बच्चों के लिए ये मज़े मज़े के नगेट्स ज़रूर बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। आप 250 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसीस को भी इस तरह से दूध वाले पानी में उबाल सकते हैं। ब्रेड के 2 स्लाइस लिए और इनके ब्राउन किनारों को इस तरह से मैंने काट लिया। चारों तरफ से इनके ब्राउन किनारे काट लिए हैं मैंने। आप 250 ग्राम बोनलेस चिकन जो बॉईल किया था दूध वाले पानी में, मोटे मोटे पीसीस इसमें शामिल कर दूंगी। अब 1 टेबलस्पून सोया सॉस ली है, चॉपर के अंदर मैंने डाल दी है। और 7 अदद सब्ज़ मिर्चें बीज इनके निकाल दिए और इनके मोटे मोटे पीसीस चॉपर में चॉप कर लिए। अब बोनलेस चिकन के ऊपर हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून सफ़ेद दक्कनी मिर्च है ये, इसका पाउडर, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून नमक है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है जो इसमें मैंने शामिल की है। 2 टेबलस्पून मक्खन इसमें शामिल करना है। इस तरह से हाथ की मदद से तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और फिर चॉपर में बारीक मैंने चॉप करना है। मोटा मोटा दरदरा सा मैंने इनको नहीं करना, क्योंकि मोल्ड में मैंने इनको शेप देनी है। तो इस तरह से 2 हिस्सों में करके चॉपर की मदद से इनको बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए, एक दफ़ा जो डाला था वो बारीक इसको मैंने चॉप किया है। दरदरा सा बिल्कुल मैंने नहीं किया, क्योंकि ये बच्चों के मोल्ड में इनको फिट करना है, इस वजह से बहुत मोटा मोटा मैंने इनको चॉप नहीं किया। बकाया चिकन पीसीस और ब्रेड पीस फिर से इसके अंदर डाले। जो मसाले इसमें शामिल किए थे, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और इन चीज़ों के साथ फिर से चॉपर में इनको बारीक मैंने चॉप किया। और दोनों दफ़ा जो मैंने चॉप किया है, अच्छी तरह से हाथ की मदद से अब इनको मिक्स करना है मैंने। अगर बड़ों के नगेट्स बना रहे होते तो फिर इस तरह से बहुत मैंने इनको जैसे आटे की तरह गूंथते हैं उस तरह से नहीं करना था। यह सिर्फ इस वजह से कि मोल्ड के अंदर इनको शेप देनी है, तो हाथ की मदद से जैसे आटे की डो बनाते हैं उस तरह से इसकी पहले मैं डो बनाऊंगी। ये देखिए, इसको अब एक इसकी सरफेस बनानी है ताकि जो मोल्ड मेरे पास हैं उनकी मदद से अच्छी सी कटिंग हो जाए, एक जैसी कटिंग हो। अगर मोटा इनको मैं चॉप करती तो ये वाली शेप बनानी फिर छोटे मोल्ड की सूरत में बहुत मुश्किल होती है। अगर बड़ी शेप में हो तो दरदरा सा भी अगर हम उसको चॉप करते हैं तो वो बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के नगेट्स हैं, फूलकलियों के नगेट्स हैं, तो इस तरह से इनका चॉप भी मैंने वैसे ही किया है, उनकी तरह नरम नाजुक। अब इसकी एक जैसी सरफेस बना ली है। ये देखिए, ये हैं नन्ही मुन्नी फूल कलियों के प्यारे प्यारे मोल्ड, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं ये देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और यकीनन यकीनन माएँ अगर इस तरह से ऐसी कटिंग के साथ उनको बना के देंगी तो बहुत खुश होंगे। ये देखिए, अब इनकी मदद से कटिंग होगी तो फिर बहुत आपको भी देख के खुशी होगी कि कितनी खूबसूरत कटिंग इनकी होती है। और फिर जब वो फ्राई होने के बाद बच्चों को मिलेंगे तो क्या ही खुशी होगी उनकी। ये देखिए, हाफ मून, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बना है। इसी तरह से कटिंग करते जाना है मैंने, और ये शेप बनाते हुए दूसरी साइड पे प्लेट में रखती जाऊंगी। आप ये वाली शेप बनाएं, दूसरी शेप्स इनकी दें, कोई भी जो भी अच्छी लगती है आपको वो वाली शेप बना के तो बच्चों को आज इंजॉय करवाएं। पहले तो अफ्तारियाँ आपने ख़ुद की है ना, तो आज बच्चों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं
कि अफ्तारी की टेबल पे उनकी भी पसंदीदा कोई चीज़ होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये शेप बनती है और यहाँ पे मैंने इस मोल्ड के साथ जो है ये शेप देना शुरू कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शेप है। जब बच्चे को अच्छा काम करे तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह के मोल्ड घर में रखें और उनको ऐसी कोई ना कोई चीज़ बना के, कुकीज़ बना के दें, नगेट्स बना के दें, तो यकीनन बहुत बच्चे खुश होते हैं। अब फिर से ये जो मैं उठा रही हूँ इसको फिर से एक सरफेस इसकी बनाऊंगी और फिर से ऊपर मोल्ड रख के तो इनकी दोबारा से कटिंग करूँगी। ये क्या खूबसूरत मून है। जी शेप देने के बाद फिर से वैसे ही मैंने किया है, वैसे ही उस डो को उस तरह से तैयार किया और ऊपर मोल्ड रख के तो फिर से उनको शेप दी है। माशाल्लाह 250 ग्राम बोनलेस चिकन से ये देखिए कितने माशाल्लाह से नगेट्स तैयार हो गए हैं। अब इसी चॉपर के अंदर मैंने 2 टीस्पून मैदा डाला है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद दक्कनी मिर्च डाली है, थ्री टेबल स्पून के करीब इसमें दूध शामिल किया, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया और 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब चॉपर को फिर से मैंने 30 सेकंड के लिए चलाना है। 2 अंडे इसमें मज़ीद शामिल करने हैं। अभी ये अंडे इसमें शामिल करने के बाद 30 सेकंड के लिए इसको चलाऊंगी और ये देखिए कितना अच्छा इसका बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए 30 सेकंड इसको एक तरह से टाइम दिया और इतना माशाल्लाह से अच्छा बैटर तैयार हो गया। और इसी बैटर को ही ये जितने नगेट्स बर्तन के अंदर मैं रखती जा रही हूँ इनके ऊपर डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से हर नगेट्स के लिए एक कोटिंग जो है वो एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। जी अब इसको इसके ऊपर पोर कर देना है। अब एक दूसरे बर्तन में ब्रेड क्रम्स, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो उनकी साइड से निकलते हैं, तो उनके ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए हैं मैंने। और इसी तरह से ये ब्रेड क्रम्स लिए, ये एक चॉपर के अंदर डाल के अक्सर फ्रीज़र के अंदर मैं रख देती हूँ और बड़ी देर तक चलते हैं और नए बनते हैं, वो भी इसी तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। ये उस साइड से जो जिसके ऊपर वो एक तरह से डाला था, अंडे का बैटर डाला था, उसमें डिप किए। जितने भी नगेट्स हैं वो डिप हो चुके हैं और वहाँ से एक एक उठा के तो ब्रेड क्रम्स के अंदर डालती जा रही हूँ। और दूसरे हाथ से, ये नहीं है कि एक ही हाथ से कर रही हूँ, इसलिए कि अगर एक ही हाथ से करें तो वो बिल्कुल हाथ और तरह से मैशी सा हो जाता है। तो वो एक हाथ से हमने ये काम नहीं करना। एक हाथ से नगेट्स उधर से उठाएंगे, ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ऊपर कोट करते जाएंगे इसके। ये देखिए सारे कितनी अच्छी इनकी कोटिंग हो रही है। जितने भी चिकन नगेट्स थे सारे अंडे वाले बैटर के साथ पहले इनको किया, डिप किया और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट किया। अब ये सारे देखिए माशाल्लाह से नगेट्स जो हैं तैयार हो चुके हैं और इनको 1 घंटे के लिए आपने नीचे रखना है, फ्रिज के निचले हिस्से में रखना है। फिर उसके बाद इसमें आपने किसी भी इस तरह से शॉपिंग बैग में डाल के जो फ्रीज़ करना है आपने, तो इस तरह से आप डाल के रखना है। अगर ज़्यादा हैं तो, वरना तो ये बच्चों के लिए तो कोई ज़्यादा नहीं है भाई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।